हर खबर की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज चैनल को, घंटे का बटन दबाकर पाएं सबसे तेज समाचार आपके मोबाइल। और भाई जिसका कारण जो बने उस व्यक्तित्व को मैं आमंत्रित करता हूं। आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए और हम सभी को संबोधित करें। मंच पे आसीन हमारे साथ हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री तो हैं ही, लेकिन केवल मध्य प्रदेश के लिए नहीं, ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि संपूर्ण राष्ट्र के लिए जनसेवा का एक परिचय देने वाले मेरे शिवराज सिंह जी। मंच पर आसीन हमारे भाजपा संगठन के प्रमुख, हमारे अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी, जिनका प्रेरणादायक उद्बोधन आज हमने सब ने मंच से सुना। मंच पर आसीन मेरे बुजुर्ग, जिनके साथ सिंधिया परिवार के 3 पीढ़ियों का रिश्ता रहा है, आदरणीय मोगे साहेब, हमारे समक्ष उपस्थित मध्य प्रदेश के सांसद जो रहे हैं, जिनका भी सिंधिया परिवार के 3 पीढ़ियों के साथ एक संबंध रहा है, आदरणीय कुसमरिया जी, मंच पर आसीन हमारे तीनों मंत्रीगण, आदरणीय तुलसी सिलावट जी, आदरणीय गोविंद सिंह राजपूत जी, आदरणीय हरदीप सिंह जी डंग, और सबसे महत्वपूर्ण आज भाजपा में सदस्यता लेते हुए 25-30 जिलों से आए हुए, उन जिलों का नेतृत्व करने वाले भाजपा के एक सदस्यता ग्रहण करने वाले मेरे सभी कार्यकर्तागण जो यहां मौजूद हैं। शिवराज सिंह जी, आपको और बीडी शर्मा जी को मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि जो लोग आज आपके समक्ष उपस्थित हैं, जिनकी एक पृष्ठभूमि रही है, एक पृष्ठभूमि रही है जनसेवा की, एक पृष्ठभूमि रही है क्षेत्र की जनता के साथ एक संबंध की, उनकी हक की लड़ाई लड़ने की, ये सारी पूंजी एक व्यक्ति अपना आपके और विष्णुदत्त शर्मा जी के हाथों में सुपुर्द करता है। और मैं ये कहना चाहता हूं स्पष्ट कि आज से इनकी आस्था, इनका विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में, आदरणीय भाजपा के हमारे अध्यक्ष जेपी नड्डा जी में, देश के गृह मंत्री और पूर्व भाजपा के अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी में, और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आदरणीय शिवराज सिंह जी में और आदरणीय वीडी शर्मा जी में। एक बात मुझे पिछले 2.5-3 महीनों में
समझ में आई है भारतीय जनता पार्टी के बारे में, और मैं केवल उसके पक्ष में नहीं, लेकिन मैं भी ये मानता हूं कि हम सबको इसी पथ पे चलना होगा कि आज जब आप और हम सदस्यता आपने ली है भारतीय जनता पार्टी की, तो आपके लिए, मंचासीन मंत्रियों के लिए, पूर्व सांसदों के लिए, शिवराज सिंह जी के लिए, बीडी शर्मा जी के लिए, मेरे लिए सबसे महान आज से जीवन के अंत तक सदैव संगठन और पार्टी रहनी चाहिए। अगर पार्टी है तो आप हैं, अगर पार्टी है तो आप हैं, और अगर आप हैं तो फिर हम सब हैं। किसी भी संगठन की असली पूंजी नेता केवल नहीं होता, किसी भी संगठन की असली पूंजी सेना होती है। और शिवराज सिंह जी की जिम्मेदारी, बीडी शर्मा जी की जिम्मेदारी यही होनी चाहिए कि इस संगठन को, इस संगठन में आए हुए नए परिजनों को आप अपना बर्दस्त प्रदान करें, अपना प्रेम प्रदान करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इन सब लोगों ने, कई ने 40 साल, 50 साल, 20 साल, 30 साल जो अपनी मेहनत है, मजदूरी है, जो पूंजी जनता के समक्ष बनाई है, वो आज आपके हाथों में और बीडी शर्मा जी आपके हाथों में सौंपी है। शिवराज सिंह जी के साथ मेरा 2004 से रिश्ता रहा है, जब हम संसद में एक साथ होते थे। पहली बार एक रिश्ता बना बीडी शर्मा जी से, और यह अतिशयोक्ति नहीं होती है अगर मैं कहता हूं कि इतना ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष, सत्य बोलने वाला प्रदेश अध्यक्ष, जिनकी वाणी में मां सरस्वती स्वयं विराजती हैं। मैं तो समझता था कि केवल शिवराज सिंह जी में वो खूबी है, पर बीडी शर्मा जी भी में भी उतनी ही क्षमता है। तो आज मैं कह रहा था जब आप बाहर थे बीडी शर्मा जी, कि ये सब लोगों ने आज हमारे भाजपा परिवार में प्रवेश किया है। इनका सम्मान रखना, इनका देखभाल करना और इनको काम पे भी लगाना, ये अब आपकी जिम्मेदारी है। और मैं इतना गारंटी आपको देता हूं कि इस कमरे में एक एक बैठा हुआ व्यक्ति केवल पार्टी के प्रति संकल्पित होकर कार्य नहीं करेगा, लेकिन आपके कहने पर बीडी शर्मा जी और शिवराज सिंह जी, और मैं गारंटी लेता हूं कि आपके कहने पर अपना जी जान लगाने के लिए तैयार हो जाएगा। यहां बैठा हुआ एक एक व्यक्ति के पीछे एक पूरा समुद्र है, जज्बात है। सामान्य तौर पर आज राजनीति बहुत बदल चुकी है। जिन महान व्यक्तियों पर ऊपर हमने अब ये पुष्पांजलि की, उस समय में राजनीति अलग होती थी, आज राजनीति अलग हो गई है। लेन देन का रिश्ता हो चुका है। लेकिन मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि यहां बैठा हुआ एक व्यक्ति लेन देन के आधार पर नहीं, लेकिन भावनाओं के आधार पर अपना खून भी देने के लिए तैयार होगा। यह भावना है, क्योंकि आसान नहीं है, जैसे आपने कहा और हमारे लोकेन जी कहा है। लोकेन जी ने कहा, सामान्य तौर पर इस देश में हमने बहुत देखा है, जो ये आरोप लगाते हैं ना कमरे में बैठे हुए लोग, मैं 90 दिन से सुन रहा हूं, 90 दिन से मैं सुन रहा हूं, पर मैंने एक दिन भी मुंह नहीं खोला।
क्यों? क्योंकि जब हमारा प्रदेश कोरोना का सामना कर रहा है, मेरा मुख्यमंत्री एक दिन 20 घंटे काम करके प्रदेश की सेवा कर रहा है। मेरा प्रदेश अध्यक्ष संगठन को लेकर एक घर तक राशन पहुंचा रहा है। इन कांग्रेसियों को कुछ करना नहीं, केवल अपना सत्ता कहां से खिसक गया उसी की लाज के पीछे ये पड़े हुए हैं 90 दिन से। बीडी शर्मा जी, आप और शिवराज सिंह जी इनको बाहर से जानते हैं, मैं इनको अंदर से जानता हूं। 90 दिन मैंने मुंह नहीं खोला। 60 दिन प्रधानमंत्री के द्वारा घोषित लॉकडाउन, और प्रधानमंत्री ने आदेश किया कि सब लोग भारत की सेवा में लगो। उदाहरण मेरा अध्यक्ष, उदाहरण मेरा मुख्यमंत्री, जो रात नहीं देखता, दिन नहीं देखता, 7.5 करोड़ जनता की बोझ अपने कंधों पे लेकर दोनों निकल चुके सड़क पर, और वहां एक के बाद एक तीर लगाया जा रहा है राजनीतिक। क्या क्या नहीं कहा इन दोनों जोड़ियों ने साथ में मिलकर। मैं इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। जो कड़वापन महसूस हो रहा है कि कुर्सी कैसे चली गई, इनको चिंता मध्य प्रदेश की नहीं। बीडी शर्मा जी और शिवराज सिंह जी, इनको चिंता मध्य प्रदेश की नहीं, इनको चिंता 7.5 करोड़ की नहीं, इनको चिंता केवल अपना व्यापार। और 90 दिन में पूछना चाहता हूं, क्या ये घर से निकले सेवा के लिए? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़क पे था। कोई राशन दिलवा रहा है, कोई प्रवासी मजदूरों का देखभाल कर रहा है, ऊपर से नीचे प्रधानमंत्री, भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री, मेरा मुख्यमंत्री, मेरा भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष दिन रात एक कर रहा है सेवा में। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सिंधिया फाउंडेशन के मेरे कार्यकर्ताओं को भी, मेरे अनुपस्थिति में, क्योंकि लॉकडाउन था, एक एक गांव में, एक एक शहर में राशन बंटवाने का काम किया। मैं दिल्ली में लॉकडाउन में कैद था, लेकिन 460 लोगों को देश के अनेक प्रदेशों में जहां अटके हुए थे, विदेश अटके हुए थे, उनको घर वापस लाने का काम किया। और आज मेरे कांग्रेस के उस समय के साथियों ने क्या किया? यह है जनसेवा। अरे जब महामारी में सेवा नहीं कर सकते तो क्या कुर्सी पे बैठ के सेवा करेंगे? ये मैं उन दोनों को कहना चाहता हूं, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, आप दोनों सुन लीजिए, टाइगर जिंदा है। मैं कोरोना से ग्रस्त हो गया, अब 2 टाइगर हो गए तो 2 नहीं होंगे, 11 हो जाएंगे। मैं कोरोना से ग्रस्त हुआ, लेकिन उस समय भी
अस्पताल में मैं 9 दिन रहा, लेकिन उस समय भी कोई विषय आया तो मैं बीडी शर्मा जी, शिवराज सिंह जी और मेरे भाजपा के एक एक कार्यकर्ता के साथ मैं संपर्क में था। यह सेवा भाव कोई खरीदा नहीं जा सकता। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, ये या तो आपके दिल में है या नहीं है। ये दिखावे का खेल नहीं होता, ये अंतरात्मा का खेल होता है। ये भाषण देने से नहीं होता, ये जमीन पर काम करने से होता है। ये उड़न खटोले के रोटर ब्लेड के धूल से नहीं होता, ये धूल खाने से होता है। और इनके कार्यकाल के बारे में तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग और प्रदेश की जनता इनसे अच्छी तरह से वाकिफ है। वहां तो सरकार ऐसी चल रही थी कि कुर्सी पे किसी को बिठा दिया और चाबी किसी के हाथ में। सही है कि नहीं, बोलो। शिवराज सिंह जी सही है कि नहीं? बीडी शर्मा जी सही है कि नहीं? आगे कोई और पीछे कोई, और काम केवल एक। सुन लो भैया, धंधा ही धंधा। नब्बे दिन हो चुके हैं, संग्राम का समय आ रहा है। और यह मैं ऐलान करना चाहता हूं आपको कि बीडी शर्मा जी, शिवराज सिंह जी और मैं कोई सत्ता के खेल के पीछे नहीं है। आज मुझे मेरे प्रेस के लोगों ने पूछा, कैसा लग रहा है आपको सिंधिया जी, मंत्रिमंडल स्थापित हो गया 90 दिन बाद। मैंने अपने मीडिया के दोस्तों से कहा कि यह मंत्रिमंडल स्थापित नहीं हुआ है। दिल्ली में मेरे नेता बैठे हैं, प्रधानमंत्री जी, जो अपने आप को कहते हैं प्रधानमंत्री नहीं लेकिन प्रधान सेवक। और आज अगर मध्य प्रदेश में प्रधान सेवक बैठा हुआ है प्रदेश का, तो यह मंत्रिमंडल की टीम गठित नहीं हुई है, यह सेवकों की टीम गठित हुई है। और 3 सहभागी जो इस मंच पे बैठे हुए हैं, गोविंद राजपूत जी, तुलसी सिलावट जी, हरदीप सिंह जी, आज जश्न मनाने का समय नहीं है। भावना है कि ये प्रदेश की जनता ने, 7.5 करोड़ जनता ने आपके कंधों पर एक बोझ रखा है, उनके विकास का जिम्मेदारी आपको दी है, उनकी प्रगति की बीड़ा आपको उठाना पड़ेगा, उनके सम्मान की लड़ाई का, उनके रक्षा का, गरीबों का उत्थान का, अमन चैन का वातावरण तय करने का। और यह हमारा संकल्प अगले 4 साल हमें निभाना हुई होगा मध्य प्रदेश के लिए। मैं दाद देता हूं हमारे सारे विधायकों को, चाहे वो कांग्रेस के रहे हों, दूसरे दलों के रहे हों, जिन्होंने संघर्ष का सामना किया। आज असाधारण तौर पर कहा जाता है कि जब सरकार जाने वाली है और 1 साल बाकी है तो विधायक की जाए तो क्या बात है। इन तरह की अंतरात्मा की आवाज थी कि जो अन्याय की सरकार चल रही है, जो भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है, इस सरकार का भाग हम नहीं हो सकते। चाहे हमारी कैबिनेट मंत्री
रहे या न रहे, चाहे हमारे विधायक रहे या न रहे, हम जनता के साथ दोबारा जंग की मैदान में जाने के लिए तैयार हुए हैं, लेकिन इन भ्रष्ट सरकार के साथ खड़े न होने के लिए तैयार नहीं। और एक कहावत है कि अन्याय के खिलाफ छेड़ा हुआ संघर्ष ही धर्म होता है। और उनकी प्रतिमूर्ति के रूप में हमारे 22 विधायक जिन्होंने त्याग दिया, तपस्या दिया, भ्रष्टाचार का रास्ता रोकने के लिए जनता के दरबार में दोबारा जाने का निर्णय लिया, मैं उन सबको नतमस्तक होता हूं, उन सबके सामने। बहुत कुछ कहने के लिए है और समय भी आएगा। मैंने सदैव कहा है मध्य प्रदेश की जनता को, और आज इस मौके के आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि मैं आपका तलवार भी बनूंगा और आपका ढाल भी बनूंगा। सदैव सिंधिया परिवार ने सत्य का साथ दिया है, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता। और जनता के समक्ष जब ये लोग जाएंगे तो जनता इनसे प्रश्न करेगी कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की बात न कर, मुझे रहजनों के साथ गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो आप लोगों का स्वागत है, मेरी भारतीय जनता पार्टी में आपका स्वागत है। मेरे प्रधान यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत माता को विश्व पटल पर उजागर करने वाली पार्टी में आप लोगों का स्वागत है। मेरे यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने प्रण और संकल्प लिया है कि इस मध्य प्रदेश को विकास और प्रगति के पथ पर हम चलाएंगे। कल 100 दिन होने वाले हैं। इनकी 100 दिन की मेहनत, इनकी 100 दिन की मशक्कत, इनकी 100 दिन की तपस्या का पूरा विवरण मैं कल दूंगा। लेकिन आज इनकी हौसला अफजाई करने के लिए हम सब मिलकर भाजपा को और मजबूत बनाएं, एक एक स्तंभ के ऊपर, क्योंकि जब स्तंभ मजबूत होता है तभी इमारत मजबूत होती है। आप स्तंभ हैं, आप स्तंभ हैं और आप मजबूत रहेंगे तो ये मेरी भारतीय जनता पार्टी की इमारत मजबूत रहेगी। और आज से आप और हम दोनों केवल भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता के रूप में कार्य करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।